आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवॉक्स विमान के बारे में कि भारत को आखिर एवॉक्स की इतनी ज़रूरत क्यों है। क्यों भारत एवॉक्स के पीछे इतना पड़ा हुआ है। एवॉक्स ऐसे विमान होते हैं जो कि कह सकते हैं एयर में हो रहे किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी, यानी कि कोई भी प्लेन हो, कोई भी फाइटर जेट हो, उन्हें आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये काम तो ग्राउंड रडार भी कर सकता है, तो एवॉक्स की क्या ज़रूरत है। आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक है या भारत के साथ अगर भारत कोई भी ऑपरेशन करता है, पाकिस्तान में या चाइना में किसी भी जगह कोई भी ऑपरेशन किया जाता है अगर फाइटर जेट के जरिए, तो उसमें एवॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कैसे निभाते हैं थोड़ा वो समझते हैं। ग्राउंड रडार का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये बहुत दूर तक किसी भी चीज को ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप देखते हो चाइना बॉर्डर पे तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। ऐसे में अगर ग्राउंड रडार आपका नीचे है तो वह कह सकते हैं इजिली पहाड़ के उस साइड कौन सी एक्टिविटीज हो रही है उसे ट्रैक नहीं कर सकता। इसलिए क्या किया जाता है, तो इसलिए रडार को बहुत ही हाइट पे सेट किया जाता है। हाइट पे सेट करने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास हाइट पे आप सेट नहीं कर सकते तो आपको रडार कह सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि आप सही से सर्विलांस कर सके कि पहाड़ी के उस साइड क्या हो रहा है। तो ऐसे में एवॉक्स विमान की जरूरत होती है। साथ ही साथ एवॉक्स इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फाइटर जेट होते हैं कि युद्ध लड़ते हैं या कि कह सकते हैं कहीं भी अटैक करते हैं, लेकिन उसे कोऑर्डिनेशन देने का काम जो होता है एवॉक्स ही करता है। क्योंकि ग्राउंड रडार जो होता है, ग्राउंड रडार की कैपेसिटी उतनी नहीं होती कि हर एरिया में कह सकते हैं हर एरिया का सर्विलांस कर सके, या बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, या कह सकते हैं बहुत दूर तक किसी भी चीज को या ट्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए एवॉक्स विमान को यूज किया जाता है। एवॉक्स विमान की क्या खासियत होती है थोड़ा वो समझते हैं। एवॉक्स विमान की खासियत ये है कि यह 3000 किलोमीटर तक किसी भी एरिया को यह आसानी से ट्रैक कर सकता है, या 3000 किलोमीटर दूर तक कोई भी प्लेन या कोई भी फाइटर जेट है तो उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन वही ग्राउंड रडार की बात कर लिया तो ग्राउंड रडार में जैसा कि आप जानते हो अगर कोई आगे ऑब्स्टेकल आ गया, और वैसे भी पृथ्वी गोल होती है तो इसकी जो रेस होती है ऊपर साइड से निकल जाती है। अगर उसके नीचे हिस्से में है कोई भी प्लेन उड़ रहा है तो उसे वह ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन यही एवॉक्स की बात कर लिया तो एवॉक्स ऐसे प्लेन को आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसलिए एवॉक्स को पहले उड़ाया जाता है। अगर कोई भी ऑपरेशन करना हो तो एवॉक्स को पहले उड़ाया जाता है, ताकि एवॉक्स पूरी तरीके से किसी भी चीज का सर्विलांस कर ले या पूरी एरिया को सर्विलांस कर दे कि 3000 किलोमीटर के रेंज में कोई ऐसा प्लेन तो नहीं है जो कि हमारी तरफ बढ़ रहा है, या साइड में या अगल बगल में, मतलब 3000 किलोमीटर के दूर तक या किसी भी प्लेन को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, जो कि ग्राउंड रडार में एक खासियत नहीं होती। अब बात कर लेते हैं कि आखिर भारत के पास कितने एवॉक्स हैं। छोटे मोटे और बड़े की बात कर ली जाए तो एवॉक्स भारत के पास 7 से 8 एवॉक्स हैं। अब आप समझ ही सकते हो कि भारत को एवॉक्स की कितनी जरूरत है। वहीं अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो अमेरिका जैसे देश के पास कह सकते हो 250 से 300 एवॉक्स विमान है, जो कि 360 डिग्री तक देख सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की आप बात कर लेते हो तो पाकिस्तान के पास भी 8-9 एवॉक्स है, जो कि कह सकते हैं भारत से ज्यादा पाकिस्तान के पास एवॉक्स विमान है। चाइना की बात कर ली जाए तो चाइना के पास 35 एवॉक्स विमान है, जो कि 360 डिग्री तक देख सकते हैं। अब भारत के पास 360 की बात कर ली जाए तो 3 से 4 एवॉक्स है, जो कि 360 डिग्री तक देख सकते हैं। बाकी भारत के पास नेत्र है। नेत्र की बात कर जाए तो नेत्र का सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह 240 डिग्री तक ही देख सकता है, यानी कि सामने और पीछे के साइड नहीं देख सकता, उसके पास 240 डिग्री तक ये कैच कर सकता है। तो नेत्र की ये खासियत है। साथ ही साथ नेत्र का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हर एक वेदर कंडीशन में फ्लाई नहीं कर सकता। तो भारत को एवॉक्स विमान की बहुत ही जरूरत है। किसी भी प्लेन को अगर भारत कह सकते हैं कहीं अटैक करता है तो पहले एवॉक्स विमान ही आगे आगे चलते हैं, क्योंकि भारत के पास जो फाइटर जेट है, फाइटर जेट का आप जो उसके आगे जो रेडाउन लगा रहे थे उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, क्योंकि वह 80 से 90 नॉटिकल दूर तक ही यह कैप्चर कर सकता है। उससे ज्यादा दूर तक यह किसी भी प्लेन को ट्रैक नहीं कर सकता। अब आप सोचिए कि कोई प्लेन है जो अगर 120 किलोमीटर की दूरी पर है तो यह इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए प्लेन जो उड़ा रहा है कॉकपिट में जो पायलट है उसे पता होना चाहिए कि हमारे आगे कौन सा प्लेन है या हमारे साइड में कौन सा प्लेन है, तो इसलिए एवॉक्स को मदद में लिया जाता है। एवॉक्स ही वो प्लेन होता है जो कि कह सकते हैं ये इस पूरी एक्टिविटीज को या पायलट को ये हमेशा
कह सकते हैं ग्राउंड से कनेक्ट रहता है और पायलट को यह हमेशा इंफॉर्मेशन शेयर करते रहता है कि आगे प्लेन है या पीछे प्लेन है। ऐसे में क्योंकि जो फाइटर जेट होते हैं उनके आगे ही रेडार लगा है तो वो आगे के एरिया को ही कवर कर सकते हैं और पीछे नहीं देख सकते और बहुत दूर तक नहीं देख सकते, इसलिए एवॉक्स विमान की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या लगता है, भारत को एवॉक्स विमान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।